बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिलहिज्जा का नजर आया चांद, कल बरोज फिर होगी पहली जिलहिज्जा। 21 जुलाई को हिंदुस्तान में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह। इंडो US हॉस्पिटल मलकपेट में मुनक्किदा तकरीब में MLA अहमद बलाला ने भी की शिरकत। तेलंगाना भर में बोनाल त्योहार का आज से हुआ आगाज। गोलकुंडा में वाक़े मंदिर में पेश किया गया पहला बोनम। रियासती वज़रा इंद्राकरण रेड्डी और श्रीनिवास यादव के अलावा अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। आदिलाबाद की तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर शेर की मौजूदगी से इलाके की अवाम में सनसनी। अब तक 2 अफराद इस शेर का बन चुके निशाना। शेर को पकड़ने की कोशिशें तेज। हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल किया जाने वाला 7 किलो सोना आंध्रा पुलिस ने कर्नूल के पास किया जब्त। 2 अफराद को हिरासत में लेने के अलावा 10 लाख नकद रकम भी जब्त। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 2 दिनों के दौरान महकमे मौसमियात ने की मजीद बारिश की पेशकयासी। कई प्रोजेक्ट लबरेज। और अब खबरों की तफसील। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आज जिलहिज्जा का चांद नज़र आ गया है। कल बरोज़ पीर पहली जिलहिज्जा होगी, जबकि 10 जिलहिज्जा बरोज़ चारशंबा 21 जुलाई के दिन ईद उल अजहा हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंडो US मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मलकपेट में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, CEO और ट्रस्टी सहायता ट्रस्ट सैयद अनीसुद्दीन, शाहिद गौरी, मेडिकल डायरेक्टर इंडो US हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मोइस, चादरघाट SHO के अलावा दीगर मौज़िज़ीन मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस ने दवाखाने का मुआयना किया और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। कोताही मत करिए, आप समझे इस बात को कि बहुत से लोगों को हमने खोया, बहुत से लोगों को हमने खोया, इसका अंदाजा भी नहीं है। आप कब्रिस्तान जाकर देखिए या शमशान घाट जाकर देखिए, पूछिए वहां पर कितने लोगों का हमने खोया। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितने लोग मेरी बात अब टीवी पे सुनेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बता दो कि क्या आप किसी एक आदमी को जानते जो कोविड से मारा? सब बोलेगा मैं जानता हूं, सब बोलेगा मैं जानता हूं। जानते हैं तो फिर करवाइए ना, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। इनको बचाइए, डॉक्टरों को बचाना है। आपको मालूम इस मुल्क में ऑफिशियली 1400-1500 डॉक्टर मर गए। तेलंगाना रियासत में बोनाल त्यौहार का आज इतवार से आगाज़ हो गया है। इस मौके पर गोलकुंडा में वाक़े जगदम्बिका मंदिर में पहला बोनम पेश किया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा इंद्राकरण रेड्डी और श्रीनिवास यादव के अलावा अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी पूजा मुनक़्क़िद करवाई गई और रेशम के मलबूसात नजराना पेश किया गया। ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం। తెలంగాణలో బోనాల ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయంటే 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర పండుగగా అనౌన్స్ చేయడమే కాకుండా మరి గోల్కొండ ప్రాంతం నుంచి ఈ లంగరోజు ప్రాంతం నుంచి మరి మొదటి బోనం జగదాంబిక అమ్మవారికి సమర్పించడానికి ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం, వాతావరణం కూడా చూస్తే మళ్ళీ మనకు ఎక్కడ చూసినా కానీ మంచిగా వర్షం పడుతుంది। అంటే బోనాల జాతర వచ్చిందంటేనే మనం అందరం కోరుకుంటాం బాగా వర్షాలు పడాలి, పాడి పంటలతో రైతాంగం అంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి,
రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని ప్రతి సంవత్సరం ఆ అమ్మవారికి మనం మొక్కులు తీర్చుకుంటాం. కానీ ఈరోజు ప్రారంభంలోనే వర్షం రావడం శుభసూచకం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र ने जम्मीकुंटा मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और उन्हें हल करने का तयख़ुन दिया। इस दौरान उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इटेला राजेंद्र टीआरएस से मुस्तफ़ी होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र वो हुज़ूराबाद हल्क़े असम्बली में बकसरत दौरे करते हुए राय आम्मा को अपनी सिमत मुतवज्जो करवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस दौरान मुख्तलिफ़ पार्टियों के कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरे के मौके पर इटेला राजेंद्र के हमरा बीजेपी का कैडर कसीर तादाद में मौजूद था। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि उनकी पार्टी के काम के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपने जानों की कुर्बानी देने वाले शहदा की ख्वाहिशात की तकमील के सिमत तेलंगाना जना समिति काम कर रही है और अवामी तंजीम से वो सियासत में दाखिल हुई है। उन्होंने TJS का प्लीनरी सेशन अगस्त में मुनक़िद करने का भी ऐलान किया। ప్రభుత్వం అనేది ప్రజల ఆస్తి, ప్రజల కోసం పనిచేయాలి. కానీ ఈ ప్రభుత్వము ఇవాళ ఆస్తుల సంపాదనకు ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతున్నది. రాజకీయాలనే వాటిని కేవలం ఆస్తుల పెంపు కోసం మాత్రమే, రక్షణ కోసం మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటున్నారనేది 100% వాస్తవం. ఈ లక్ష్యం కోసమే ఒక నిరంకుశమైన పాలన ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఇవాళ కేసీఆర్ ఆయన కుటుంబము పెంపొందించారు. ఈ నిరంకుశ పాలన, ఆస్తుల సంపాదన లక్ష్యం, వీటి కారణంగా ఇవాళ హుజురాబాదు ఉప ఎన్నికలు తల ఎత్తినాయని మేము భావిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే 50 రూపాయలకే లీటరు పెట్రోలు, డీజిల్ ఇవ్వవచ్చు అనేది మా వాదన. ఇప్పటికే మేము భద్రాచలంలో పోడు రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ అఖిలపక్ష సమావేశం పెట్టినాం. 15వ తారీఖు నాడు మహబాద్లో కూడా నిర్వహించబోతున్నాం. ఏ ప్రాంతాల్లో మా బాధ్యులు ఉంటారో అక్కడ స్థానికంగా ఇతరులతో కలిసి కార్యక్రమం కొనసాగించాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కృష్ణా జలాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దోపిడీ చేసుకుంటే ఈయన వారితో కుమ్మక్కయ్యారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీరు బేసిన్లు లేవు, భేషజాలు లేవన్నాడు. అసలు రాయలసీమను రత్నాల సీమ చేస్తా అన్నాడు. గోదావరి నీళ్ళు తెచ్చుకుందాం, కృష్ణ నీళ్లు మీరు వాడుకోవచ్చు అన్నాడు. అన్నీ అని వాళ్ళు ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవటానికి అనుమతులు ఇచ్చి అవతలి కాంట్రాక్టర్ల లాభాపేక్షను పరిపూర్తి చేయడానికి ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్తో కుమ్మక్కై इवाला माटल युद्धन नडुतुंदी। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने आज मुख्तलिफ मोहल्लेजात खानापुर, शांतिनगर, बीकलगुड़ा में कच्ची सड़कों के मरम्मती काम करवाए। उन्होंने इस मौके पर बारिश की वजह से खस्ता हाल सड़कों पर मुरम डलवाई ताकि आवाम को सहूलत हो सके। बाद-ए-अज़ां जहीर रमजानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता चंद रोज़ क़ब्ल तूफ़ानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ मोहल्लेजात की कच्ची सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, जिसके सबब मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से आज मरम्मती कामों को अंजाम दिया गया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि आदिलाबाद के जिन मोहल्लेजात में अभी तक पक्की सड़कें नहीं हैं, रुकन असम्बली जोगू रमना और म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर से म्यूनसिपल के तहत बजट की मंजूरी अमल में लाते हुए सड़कों को तामीर करवाया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल मुबीन, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज, अब्दुल रशीद और दीगर मौजूद थे। आज खानापुर, बक्कलगुड़ा, शांतिनगर हर तरफ जो है सो जो बारिश होने की वजह से जो हर जगह हर गली में कीचड़ हो रहा है, उसी को देखते हुए म्यूनसिपालिटी की तरफ से ग्रावेल का काम किया जा रहा है। टेम्पररी जहाँ पर गले हो गए हैं, टेम्पररी मुरम डाल कर उसको आवाम के लिए मुश्किलात ना हो, इसलिए जो है उसको कम किया जा रहा है। आने वाले टाइम में म्यूनसिपल चेयरमैन और एमएलए जोगू रमना साहब की हिदायत पर जहाँ पर भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर काम बनाकर रोड बनेंगे, नालियाँ बनेंगे। और आवाम से गुजारिश है कि जहाँ कहीं पे अगर कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी है तो हमको बताइए, हम जो सो उसको आकर जो सो तकलीफ़ आपकी जो भी है उसको दूर करेंगे। लिहाजा
जहाँ पर भी आदिलाबाद के 49 वार्ड्स में जहाँ पर भी ऐसे जो गड्ढे और जो बारिश की वजह से जो रोडें ख़राब हो गई हैं उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। लिहाजा खास करके हम जोगरामाना साहब जितना काम हमको बता रहे हैं उससे ज़्यादा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे जाना है और आवाम हमारे साथ दे और हमें जो है सो जो भी अगर कुछ मसले मसाइल हैं तो हमको बताएं, हम जो है सो उसको पूरा करेंगे बोल के आपसे गुजारिश। आदिलाबाद बीजेपी क़ायद व कबड्डी एसोसिएशन के सदर पी शंकर ने शहर मुस्तखर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का दौरा करते हुए म्यूनसिपल व मुताल्लिक़ा अहदेदारान पर इल्ज़ामात आयद किए कि स्टेडियम में मुख्तलिफ़ खेलों की सहूलियात फराहम करने के नाम पर तरक्याती कामों को अंजाम देने के बहाने बदउनवानी की जा रही है। उन्होंने स्टेडियम का तफसीली दौरा किया और आला अहदेदारों से तरक्याती कामों के नाम पर भारी रकम की मंजूरी अमल में लाने पर सवाल उठाए और मुताल्लिक़ा अहदेदारान पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया। वहीं उन्होंने इस मामले में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए बदउनवान अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा भी जाहिर किया। మా దృష్టికి వచ్చినటువంటి కేవలం ఒక 4-5 విషయాలే మా దృష్టికి వచ్చినాయి. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ వాల్ అట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ నార్త్ సైడ్ అన్నారు. ఇది స్పోర్ట్స్ స్కూల్. మేము ఇక్కడంతా కూడా మొత్తం తిరిగేచ్చినాం, ఎక్కడ కూడా కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం కాలేదు. కానీ ఇక్కడ పని కంప్లీట్ అయిందని మున్సిపల్ కమిషనర్ డిఎంఏకు లెటర్ రాసిండు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ వాల్ టు స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఈస్ట్ సైడ్ అక్కడ కూడా కాంపౌండ్ వాల్ లేదు, కానీ మున్సిపల్ కమిషనర్ కంప్లీట్ అయిందని రిపోర్ట్ రాసిండు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ టు హాకీ అట్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియం మాకు ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కార్ప్ వాల్ అట్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియం అక్కడ భూమి తప్పితే ఎటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ లేదు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కబడ్డీ కోర్ట్ అట్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియం దానికి ప్రెసిడెంట్ నేను, గౌరవ చైర్మన్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యులు స్వయం బాపురావు గారు, మాకు ఎటువంటి సమాచారం లేదు. అక్కడ భూమి మాత్రమే ఉన్నది, కబడ్డీ కోర్టు కన్స్ట్రక్షన్ కాలేదు. చాలా గొప్పగా మాట్లాడతారు కదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, స్థానిక శాసనసభ్యులు జోగురామన్న గారు. పనులు కంప్లీట్ కానప్పటికీ ఏ రకంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ కంప్లీట్ అయిందని రాసిండు. మరి కంప్లీట్ అయి ఉంటే ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినట్టు? అధికారులు తిన్నారా, కాంట్రాక్టర్లు తిన్నారా? దీని మీద పూర్తి న్యాయ విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం కొన్ని వందల వర్కులలో మా దృష్టికి వచ్చిన ఒక 5-6 వర్కుల్లో చూస్తేనే ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సీఎం అష్యూరెన్స్ ఇదేదో ఎవరో అనామకులు ఇచ్చినటువంటి మంజూరీ కాదు. ఈ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి పనులలో ఈ రకంగా ఉంటే మిగతా పనులలో ఏ రకమైనటువంటి గోల్మాల్ జరుగుతున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. आदिलाबाद के मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद ने आज मोहल्ले खानापुर का दौरा किया। इस मौके पर अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत पर तहनीत पेश की गई। नज़ीर अहमद ने अपने दौरे के मौके पर आवाम से रास्त मुलाकात करते हुए दरपेश बुनियादी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में वाक़ तेलंगाना महाराष्ट्र की सरहद पर शेर की मौजूदगी से इलाके के अवाम में सनसनी पाई जाती है। खौफजदा लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 2 अफराद इस शेर का निशाना बन चुके हैं। ताज़ा तौर पर एक और नौजवान को इसने हलाक किया है। आदिलाबाद ज़िले में महाराष्ट्र के आउतमहल ज़िले में अविनाश नामी नौजवान को इस शेर ने निशाना बनाया। अविनाश घर से रवाना हुआ था, ताहम घर वापस ना आने पर उसके अरकान ख़ानदान ने क़रीब में उसकी तलाश शुरू की।
मुकामी अफराद ने देखा कि शेर के करीब अविनाश की लाश पड़ी है। इन अफराद ने चीख पुकार की, जिस पर शेर वहां से भाग गया। इसकी तस्वीर मुकामी अफराद ने अपने सेल फोन्स में ले ली। बताया जा रहा है कि शेर को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंदी के लिए साइकिल चलाई। हैदराबाद साइकिलिंग ग्रुप की जानिब से मुनक़्क़िदा साइकिल रैली का उन्होंने आगाज़ किया। हनमकुंडा के पुलिस हेडक्वार्टर्स जंक्शन से काकतिया यूनिवर्सिटी तक उन्होंने साइकिल चलाई। इस रैली में नौजवान लड़के लड़कियों के अलावा दीगर ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। ऑपरेशन स्माइल के तहत भीख मांगने वाले बच्चों को बचाया गया। तेलंगाना के सेफ्टी एंड चाइल्ड विंग साइबराबाद पुलिस की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा गया है कि इन 6 बच्चों को मुख्तलिफ मकामात से बचाया गया है। विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी विंग ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए तफसीलात और तस्वीर को भी पोस्ट किया। शहर हैदराबाद में भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मोहम्मद नगर में एक खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी खातून की शनाख्त मोहम्मद नगर की साकिन 37 साला नसरीन बेगम वाइफ ऑफ वारिस अली की हैसियत से की गई है। इत्तला के साथ ही भवानी नगर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुँचकर नाश का पंचनामा किया और नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। मैं मेरे घर में थी, 10 बजे से 10:30 तक मम्मी से बात करके रखी। मैं तो मम्मी अच्छे थे, घर में बैठे हुए थे तो बिगड़ती हूँ बोल के रख दी थी मैं फ़ोन। पूरा आधा घंटा बात करी मम्मी, मैं आ रही सुबह में बोल के बोली मम्मी को। नहीं परेशान नहीं थे मम्मी अच्छे से। मैं आ रही हूँ बोले तो ठीक है, ये ला लो घर से, ये आ जाओ तुम बोल के बोले। इतना अच्छा बात करे, मैं अब भी करती हूँ बोल के रखी थी तो अच्छी बात है ठीक है बोल के कट कर दी। इतनी जुई बात मेरी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरी फुफेरी बहन का इंतकाल हुआ कुछ हादसे में। घर पे इनके अटैक हुआ और कौन अटैक करे इसका इल्म हम में से किसी को भी नहीं है और पुलिस से उम्मीद है कि इसकी तहक़ीक़ अच्छी तरीके से करे और जो गुनाहगार है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिए। और हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते, कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे यहाँ पे, तो जो बेहतर जो तहक़ीक़ हो सकती पुलिस से उम्मीद है 10 बजे के आसपास ड्यूटी से आए। उसके बाद मामलात क्या हुए क्या नहीं हुए वो तो अल्लाह को मालूम, करे सवालों को मालूम। मौजूदा हालात में तो घर में कोई भी नहीं थे। इनका लड़का है वो भी काम पे से 10 बजे के बाद आया और इनके शौहर भी 10 बजे के बाद आए। तो जो भी हादसा हुआ उसकी तहक़ीक़ पुलिस ही करना है और बाकी कोई कुछ भी जो से किसी का नाम हम ले नहीं सक रहे। तो जो बेहतर तहक़ीक़ है वो पुलिस अपनी तरफ से अच्छी तरीके से जो है इसकी इंक्वायरी करे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने फौरी मुकाम हादसा पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। राजेंद्र नगर पीएस को लगता अच्छा, मगर इन लोगों का सब एक्सीडेंट होते ही सब जने जमा होके हम लोग यहीं थे ना बकरी है बोल के चेक पोस्ट डाले। अब यहाँ बोल के यूनिफॉर्म में बोल के लोग आओ बोल के बुलाए, आ गया आके सेव करे। आप लोग इन्फॉर्म करें सर, एक आदमी ऐसा हुए तो करना पड़ता हमारे कुछ जरूरी है। आपका तो फर्ज है आप निभा रहे। आप लोग राजेंद्र नगर पीएस को इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करें पीएस को इन्फॉर्म करें, आते बोल के बोल रहे। ज़हीराबाद पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, जंबिया और रामपुरी चाकू जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक ज़हीराबाद सर्कल इंस्पेक्टर पी राजा शेखर ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ज़हीराबाद ओल्ड RTO ऑफिस के चेक पोस्ट पर SI कांति और दीगर स्टाफ ने मुश्तबा हालत में घूम रहे एक नौजवान के बैग की तलाशी ली, जिस पर उसके बैग में मज़कूरा अशिया बरामद हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया। हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल किया जाने वाला 7 किलो सोना पुलिस ने आंध्र प्रदेश में पकड़ लिया। ज़िला कर्नूल के पंचली ग्लाम
चेक पोस्ट के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें 2 अफराद सवार थे। तलाशी पर उनके पास से 7 किलो सोना बरामद हुआ जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए नकद रकम भी पुलिस ने जब्त कर ली। पुलिस ने पकड़ी गई अशिया और अफराद को मजीद तहकीकात के लिए मुतालिका UPS करनूल पुलिस के हवाले कर दिया। जी सर। आपका नाम? किधर से आ रहे? हैदराबाद से आ रहे। किधर जा रहे? बेंगलोर को जा रहे। आपका माल पूरा एज क्या? इतना ही है सर। हम स्टाफ हो, SI, CA, SPO, हेड कांस्टेबल कुछ लिया? क्या भी नहीं लिया। आपके माल में से? क्या भी नहीं लिया। पूरा कितना माल है ये? आराम से 7 kg का। 7 kg का सोना? सोना। हाँ, अच्छी बात है। वो कैश है थोड़ा? हाँ सर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर आज सुबह ही से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि अजला में कल रात से बरसात हो रही है। पुराना शहर, चार मीनार, चंदायांगुट्टा, मलकपेट, एबिट्स, कोठी, मेहदीपट्टनम, पैराडाइज, अलवाल, कुकटपल्ली, चिंतल, बालानगर, जीडी मेटला, खुतबुल्लापुर, मादापुर, गच्चीबौली, लंगर हाउस, कारवान और दीगर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि 13 जुलाई को तेलंगाना के अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजा नसरसिल्ला, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तगुडम, नलगुंडा, वरंगल, जनगांव, सिद्दीपेट, विकाराबाद, मेदक, महबूबनगर के बास मकामात पर शदीद तरीन बारिश हो सकती है। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में शदीद बारिश के दौरान ज़िले के सैदापुर मंडल में वाक़ आबशार वाटरफॉल्स में पानी का खूबसूरत नज़ारा देखा जा रहा है। बारिश की वजह से इस राइकल आबशार में पानी का बहाव बढ़ गया है। इस आबशार को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले मुत्तहिदा आदिलाबाद के बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में निर्मल ज़िले के कड़म प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कड़म प्रोजेक्ट में पानी के तेज़ बहाव के बाद इसके 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतहाब 700 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतहाब 696 फीट हो गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जिलहिज्जा का नजर आया चांद, कल बरोज फिर होगी पहली जिलहिज्जा। 21 जुलाई को हिंदुस्तान में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह। इंडो US हॉस्पिटल मलकपेट में मुनक्किदा तकरीब में MLA अहमद बलाला ने भी की शिरकत। तेलंगाना भर में बोनाल त्यौहार का आज से हुआ आगाज। गोलकुंडा में वाक़े मंदिर में पेश किया गया पहला बोनम। रियासती वज़रा इंद्राकरण रेड्डी और श्रीनिवास यादव के अलावा अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। आदिलाबाद की तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर शेर की मौजूदगी से इलाके की अवाम में सनसनी। अब तक 2 अफराद इस शेर का बन चुके निशाना। शेर को पकड़ने की कोशिशें तेज। हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल किया जाने वाला 7 किलो सोना आंध्रा पुलिस ने करनूल के पास किया जब्त। 2 अफराद को हिरासत में लेने के अलावा 10 लाख नकद रकम भी जब्त। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 2 दिनों के दौरान महकमे मौसमियात ने की मजीद बारिश की पेशकयासी। कई प्रोजेक्ट लबरेज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।